कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पंजाब में गवर्नर राज लगाने की धमकी दे दी है और कहा है कि गवर्नर राज की असम्बली पर काम शुरू कर दिया है। पंजाब में उनके दाखिले पर पाबंदी गवर्नर राज का नफाज का जवाज़ होगा। उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फाइज के ख़त के मंदरजात लम्हा फ़िक्रिया है, अगर ऐसी फ़ज़ा मोतबर इदारों में है तो हम तबाही के दहाने पर हैं। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, अब से कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में गवर्नर राज लग सकता है, तैयारी इस पर शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे दाखिले पर पाबंदी होगी तो ये गवर्नर राज के नफाज का जवाज़ होगा। क्या देख रहे हैं, क्या फोर्सी कर रहे हैं आप? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मेरी कुछ वफाकी वज़रा से इस मौजू पर बात हुई है। तो राना सनाउल्लाह साहब को चाहिए था कि वो आज अभी थोड़ी देर में काबीना का इजलास शुरू होने वाला है, तो उस इजलास में बात करते और वहाँ पे इस तजवीज़ पे गौर व फिक्र होता, तो उसके बाद अगर वो मीडिया से बात करते तो अच्छा होता। मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि चंद महीने पहले मार्च 2022 में जो उस वक्त के वजीर दाखिला थे शेख रशीद अहमद साहब, उन्होंने इसी तरह सिंध में गवर्नर राज के नफाज की धमकी दी थी, तो हमने उन पर काफ़ी तनकीद की थी और मैंने मशवरा दिया था शेख रशीद अहमद साहब को कि आप वजीर दाखिला हैं, कम से कम पाकिस्तान का आइन तो पढ़ लें। 18वीं तरमीम के बाद किसी भी सूबे में वफाकी हुकूमत की तरफ से गवर्नर राज नाफिज करना बहुत मुश्किल है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली वजह तो यह है कि यह गवर्नर राज जो है ये सदर पाकिस्तान के नाम पर इम्पोज होता है, तो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब हैं। दूसरी बात यह है कि गवर्नर राज उस वक्त नाफिज हो सकता है जब उस सूबे की असम्बली कोई करारदाद पास करे कि हमारे सूबे में अमन अमान की सूरत हाल बहुत बिगड़ गई है, लिहाजा यहाँ पे गवर्नर राज नाफिज किया जाए। और इसके बाद फिर अगर आप नाफिज कर भी देते हैं तो पार्लियामेंट की जो ज्वाइंट सिटिंग है वहां से आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो ये गवर्नर राज का एक प्रोसेस है। 18वीं तरमीम के तहत मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों ने गवर्नर राज का नफाज बहुत आसान था, इसको बहुत मुश्किल बना दिया। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि मैं गवर्नर राज की तैयारी कर रहा हूँ पंजाब में। ना तो परवेज लाई साहब अभी चीफ मिनिस्टर बने, उनको चंद घंटे हुए हैं, ना तो परवेज लाई साहब को राना सनाउल्लाह के पंजाब में दाखिले पर पाबंदी की धमकी देनी चाहिए, ना ही किसी और को ऐसी धमकी देनी चाहिए, और ना ही राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्हें पंजाब में गवर्नर राज के नफाज की धमकी देनी चाहिए। देखें, ये फ्री फॉर ऑल तो नहीं है। पाकिस्तान में एक आइन की हुक्मरानी है और 1973 के आइन के तहत आप किसी वफाकी वजीर के किसी सूबे में दाखिले पर पाबंदी लगाएंगे तो वो वफाकी वजीर जो है उसको हक हासिल है कि वो किसी भी अदालत में जाके तो रिलीफ ले सकता है कि जी मेरे फलां सूबे में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। और इसी तरह फर्ज करें कि अगर वफाकी हुकूमत जो है वो इस तरह का कोई ऑर्डर जारी कर भी देती है गवर्नर राज के नफाज का, तो वो उस पर अमल दरामद ही बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो कैसे समरी भेजेंगे आप प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट जो है वो उसको कैसे इशू कर देगा। प्रेसिडेंट ने पहले भी 3-4 समरियां जो है उन पर दस्तखत नहीं किए, तो उसके बावजूद यकीनन कोई ना कोई आइन में से आप गुंजाइश निकाल लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली तो सूबे की असम्बली ने अप्रूव करना है उसको। तो वहां पे सूबे की असम्बली में तो अब आप अक़लियत में चले गए, वहां पे तो अब आपके पास अक्सरियत नहीं रही, तो ये कैसे होगा। इसलिए सूरत हाल की नज़ाकत का तकाजा ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर चौधरी परवेज लाई साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं तो उसके बाद मरकज और सूबे को एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलने की कोशिश करनी चाहिए। एक इस तरह अगर आप लड़ाई करेंगे, एक दूसरे को धमकियां देंगे, शहबाज गिल साहब कहेंगे कि जनाब हम राना सनाउल्लाह का दाखिला बंद कर देंगे पंजाब में, और राना सनाउल्लाह साहब कहेंगे मैं सूबे में गवर्नर राज लगा दूंगा, तो इसका कोई फायदा नहीं है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें हैं। किसी वजीर का पंजाब में दाखिला बंद करना ये भी गैर आईनी है, और किसी वजीर की तरफ से ये कहना मैं पंजाब में गवर्नर राज लगा दूंगा, तो वजीर साहब को चाहिए कि आप पहले पाकिस्तान का आइन तो पढ़ लें। जब तक असेंबली जो है वो करारदाद पास नहीं करेगी गवर्नर राज के हक में, आप गवर्नर राज कैसे लगाएंगे। तो दोनों को थोड़ी सी समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मीर साहब हमारे साथ ही रहेगा, एक आपका मजीद तज्जिया भी चाहेंगे इस पर। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज़ ने आपसे कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है और इस पर उनका कहना है कि
गलती की तो लाडले के हक में, गलती की तसी की तो भी लाडले के हक में। कैसे जस्टिफाई करेंगे इस खुली बल्कि नंगी नाइंसाफी को? मरियम नवाज ने कहा कि ये भी अदालती कत्ल हुआ है मगर इस बार मकतूल अदलो इंसाफ है। ये क्या कर बैठे हैं आप चीफ जस्टिस साहब? मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि गलती की तो लाडले के हक में और गलती की तसी की तो भी लाडले के हक में। कैसे जस्टिफाई करेंगे इस खुली बल्कि नंगी नाइंसाफी को? मरियम नवाज ने मजीद कहा कि ये भी अदालती कत्ल हुआ है मगर इस बार मकतूल अदलो इंसाफ है। हामिद मीर साहब हमें मौजूद हैं। हामिद साहब, जैसा कि आपने खुद कहा कि मरकज़ और सूबे को मिलकर चलने की कोशिश करनी चाहिए और ये वक्त की ज़रूरत भी है गालिबन, क्योंकि मईशत के जो हालात हैं। आप क्या समझते हैं कि परवेज़ इलाही कुछ किरदार अदा कर सकते हैं कि वो खान साहब से बात करें कि जी शहबाज गिल साहब से बात करें और फवाद चौधरी साहब को कहें कि बयानात में थोड़ी तलखी कम करें, कुछ इधर से वो बात करें, क्योंकि परवेज़ इलाही का मिजाज आप बेहतर जानते हैं, थोड़ा मसालियत से चलते हैं, थोड़े कम झगड़ालू हैं। देखें, दोनों तरफ से कुछ ऐसे लोग कोशिश कर रहे हैं कि मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी ऐसे लोग मौजूद हैं और हुकूमती साइड पर भी ऐसे लोग मौजूद हैं। मेरी अभी थोड़ी देर पहले दो वफाकी वुज़रा से बात हुई है, क्योंकि अभी 3 बजे वफाकी काबीना का इजलास शुरू होने वाला है। तो उनसे हमने यही बात की कि ये अब पंजाब में अगर वज़ीर आला बनते हैं परवेज़ इलाही साहब, तो क्या ये ज़रूरी है कि आप एक दूसरे से लड़ें? क्या अफ़ाम तफ़हीम से मामला आगे नहीं चल सकता? तो एक वफाकी वज़ीर साहब जो हैं उनका ये ख्याल था कि बिल्कुल सियासी इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, हमें एक दूसरे पर तनकीद ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन मरकज़ी हुकूमत को और पंजाब की जो सूबाई हुकूमत है उसको एक वर्किंग रिलेशनशिप रखना चाहिए और एक दूसरे के साथ धमकी अमेज लहजा इख्तियार नहीं करना चाहिए। और मैंने पहले भी ये बात की थी, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की जमहूरियत का एक इम्तिहान है, ये एक टेस्ट केस है सियासतदानों के लिए। शहबाज शरीफ साहब भी एक सियासतदान है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी एक सियासतदान है, इमरान खान साहब भी एक सियासतदान है, आसिफ जरदारी साहब भी एक सियासतदान है, मौलाना फजल रहमान भी एक सियासतदान है। एक दूसरे पे तनकीद आप जरूर करें, लेकिन कोई ऐसा रास्ता निकालें कि आप अपने अपनी कुर्सी पे बैठे रहें, अपना अपना जो सियासी इख्तिलाफ है उसका इजहार भी करें, लेकिन जो रियासत का निज़ाम है, जो निज़ाम ममलकत है, इसको भी चलने दे साथ साथ। ये ज़रूरी नहीं है कि पंजाब में अगर दूसरी पार्टी की हुकूमत है तो मरकज में एक और पार्टी की हुकूमत है तो आप साथ नहीं चल सकते। आप ज्यादा पीछे ना जाएं, 2008 को देख लें। 2008 में मरकज में आसिफ जरदारी साहब सदर थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वजीर आजम थे और पंजाब के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे। शहबाज शरीफ साहब जो है वो मीनारे पाकिस्तान पे धरना दे के बैठे रहते थे, हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करते थे, खूब धमकियां देते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन कोएग्जिस्टेंस चल रही थी। उससे पहले और पीछे चले जाएं, 1988 में मरकज में सदर थे गुलाम इसहाक खान, वजीर आजम थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और पंजाब में चीफ मिनिस्टर थे नवाज शरीफ। एक दूसरे पे तनकीद करते थे, सब कुछ होता था, लेकिन मामला चलते रहते थे। तो अब अगर मरकज में वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब और सूबे में चीफ मिनिस्टर है परवेज़ इलाही साहब, तो आप क्यों नहीं चल सकते? आप चल सकते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से कुछ ऐसे लोग जो हैं जो कि सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास करते हैं, वो बीच में पड़ेंगे। और ये जो गवर्नर राज की धमकियां हैं और राना सनाउल्लाह के पंजाब में दाखिले की धमकियां हैं, मेरा ख्याल है धमकियां आहिस्ता आहिस्ता पस मंजर में जा सकती हैं, लेकिन इसमें जो दोनों तरफ के जो मोतदल मिजाज लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। इस वक्त एक और मसला भी है, वफाकी हुकूमत को एक बहुत बड़ा मसला दरपेश है कि वफाकी हुकूमत जो है उसके अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं इश्तर और साफ अली, वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। एक बड़ी इस वक्त पाकिस्तान एक अहम आईनी और कानूनी पेचीदगियों से गुजरा है और हमारे जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं वो पाकिस्तान में नहीं है, वो इस वक्त लंदन में है और वो अमेरिका जाना चाहते हैं। उनकी सेहत ठीक नहीं है और अगर वो इस्तीफा दें या उनको रिप्लेस किया जाए तो ये एक लंबा प्रोसेस है। और कल एक बहुत बड़ा जुडिशल कमीशन का इजलास भी होने वाला है। और अगर आप फर्ज करें गवर्नर राज की धमकी दे भी रहे हैं तो अटॉर्नी जनरल तो है ही नहीं है पाकिस्तान में, तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल से आप करवाएंगे, ये समरी कौन बनाएगा? और वजीर कानून जो है जो तारड़ साहब हैं, उनसे पूछा गया कि जनाब
अटॉर्नी जनरल साहब कब वापस आएंगे। तो उनका ख्याल है कि ये अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो स्काइप पर अवेलेबल होंगे। तो मेरा ख्याल है कि वफाकी हुकूमत को चाहिए और राना सनाउल्लाह साहब को चाहिए कि वो अपनी हुकूमत के जो मामला हैं उनको ठीक करने की कोशिश करें। सूबे में परवेज लाई साहब नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो अपने मामला ठीक करें, बजाय कि वो वफाकी वज़रा को पंजाब में दाखिल होने से रोकने की कोशिश करें। तो लगता ये है मुझे कि एक तरफ धमकियां चल रही हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ जो एतदाल रखने वाले लोग हैं, जो थोड़े से सीनियर एलिमेंट्स हैं, वो हो सकता है प्रिवेल कर जाएं और कुछ दिनों में ये मामला बेहतर हो सकते हैं। ठीक है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब की राय में मौजूदा हालात में मुल्क की जमहूरियत का इम्तिहान है सियासतदानों के लिए, और ऐसे में मीर साहब कह रहे हैं कि मुतदिल लोगों को सामने आना चाहिए और ये नामुमकिन नहीं है कि मरकज़ और सूबाई हुकूमत एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप रख के आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया मीर साहब आपके वक्त के लिए।